नमस्कार जी। हम वीडियो बना रहे हैं भिन्नों के ऊपर। और कल हमने संख्या रेखा पर भिन्नों कैसे दर्शाए, और भिन्नों की बल्कि हमने था कोई भी संख्या हो उसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाए। प्राकृत है, नेचुरल है, जो भी पूर्ण पूर्णांक जो भी शब्द हो, और प्रीमिय संख्या भी, मतलब हमने अनुपात को प्रीमिय संख्या से जोड़ दिया था। प्रीमिय संख्या को हमने एक तरह से इससे जो हम कर रहे हैं भिन्न से जोड़ दिया था। भिन्न को मैं जोड़ रहा हूँ तो कहीं कहीं प्रायिकता से जोड़ रहा हूँ, मतलब कहीं यहाँ इंटरलिंकिंग है सारी। और जब जो इंटरलिंकिंग है इसी को समझ जाएंगे ना तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। समाज में भी बड़ी जटिलताएं हैं, जो उलझ पुलझ की चीजें हैं, जो इसका ताना बाना है, बहुत और तरह का हुआ ताना बाना है। और इस ताने बाने को समझने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। ये कहते हैं शिक्षा जो है उस शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि सही शिक्षा मिली तो आदमी बोलेगा, और बोलने की दिशा और दशा क्या होगी वो उसके चिंतन पर निर्भर करता है। और आओ अच्छा चिंतन करें और आगे बढ़ें। तो हम जो भिन्न की बात करें हैं, भिन्न जो है, भिन्न में मेरा इस तरह की चीज है, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, ये इस तरह की चीज है। जब मेरे पास इसमें दो चीजें अंश और हर, तो इसका मेरा जो प्रकार होंगे ना वो भी इसमें से निकल के आएंगे। जब हम करें, जब चिंतन कर रहे हैं हम, तो उस चिंतन में से हम फोकस भी करें भाई हम किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। यदि मेरा वो रेलवे स्टेशन की तरफ है तो कहीं कहीं को फाटक भी आएगी, रेलवे स्टेशन भी आएगा, वहां उस तरह के लोग भी मिलेंगे जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाना है। जो मैं जिस तरफ जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल जब मैं ये पढ़ रहा हूँ अंश और हर पढ़ रहा हूँ, मैंने भिन्न है जिसमें एक अंश और हर होगा, तो इसके जो प्रकार होंगे वो भी नहीं प्राधारित होंगे। अब हमने कल मुख्य रूप से इसकी तीन की थी, तीन प्रकार की भिन्न की थी, उचित भिन्न की थी, अनुचित की थी, मिश्रित की थी। यानी जो भिन्न संख्या रेखा पर एक से बाईं ओर है, उचित भिन्न अनेक परिभाषा ये भी थी। यानी अनेक परिभाषा है, जो उसका गुण है उस गुण को परिभाषा में बदलने लग जाओ। मतलब एक परिभाषा पर फिक्स मत रहो, अब इसी को हम परिभाषा कहेंगे। एक चीज रट ली और वो परिभाषा होगी ना, वो चीज नहीं है। जो उसके गुण है उसको गुण को परिभाषा के रूप में बदल के देखो। अब जिसमें अंश और हर भी है, जिसका मान उसके बाईं ओर है, उसके दाईं ओर है, कुछ न कुछ निकलेगा। तो एक हमने कहा था उचित भिन्न। उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और उसका हर बड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा अनुचित भिन्न, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जब भी आप वीडियो सुने तो पेन कापी जरूर रखिए अपनी। पूरी चीजें हो सकती बोर्ड पर न लिख जाती हो, यहाँ पर मैंने खाली जैसे उचित लिखा, भिन्न नहीं लिखा, बोल तो रहा हूं मैं। जो विशेष ध्यान उसके बोलने वाले पर क्या बोलना चाह रहा है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या है, अनुचित भिन्न का ये उल्टा था भाई, जिसमें अंश बड़ा हो और छोटा हो, ये मेरी अनुचित भिन्न थी। मिश्रित भिन्न क्या थी, मिश्रित भिन्न में उसका एक तो पूर्ण भाग था और एक क्या थी, उचित भिन्न थी। मतलब मिश्रित भिन्न में हम इस तरह से याद रखें ना, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या थी, मतलब एक तो कोई पूर्ण भाग है, यहाँ पर पूर्ण भाग है या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में हम जीरो छोड़ देंगे क्योंकि हर के रूप में हम जीरो नहीं लेते। जमा में कितना, उसकी उचित भिन्न, उचित भिन्न ये मेरी क्या थी, मिश्रित भिन्न थी। जैसे इसका लिख दो मैं 2 से 1/2, ये मेरी क्या है, मिश्रित भिन्न है। इस तरह से ये कितने प्रकार की भिन्न आ गई, ये मेरी तीसरी प्रकार की। आज हम कितने प्रकार की भिन्न करेंगे देखना, मतलब भिन्न तो हमने 3 ही पढ़ी है, और भी पढ़ी होंगी, मैं ये नहीं कहता आपने 3 ही पढ़ी होंगी, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 ही पढ़ते हैं, और भी पढ़ेंगे। अगली यदि मैं भिन्न लिखूं तो दशमलव भिन्न, ये भी हमने पढ़ी है, बहुत कुछ जो पढ़ा हमने। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न क्या होगी, अब ऐसी भिन्न जिसका हर, ये जिसका हर जो है वो तो 10 हो या 10 का गुणज हो, 10 है 100 है, तो इसका हर है, हर में क्या हो, या तो 10 हो या 10 के गुणज हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो। यानी 10 या 10 के गुणज या 10 की घात में हो, 10 की घात 1 जी, 10 की घात 1 है, 10 की घात 0 तो 1 हो जाएगा, 10 की घात 2 है, 10 की घात 3 है। इस तरह से जो यह है इसको मैं क्या कहूंगा, दशमलव भिन्न। एक है वल्गर भिन्न, VULGAR, वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन। ये क्या है, अशिष्ट भिन्न, अशिष्ट भिन्न, अशिष्ट भिन्न, अशिष्ट भिन्न किसे कहूंगा मैं। अशिष्ट भिन्न क्या है मेरी, अशिष्ट भिन्न वह भिन्न है जिसका जो हर है वो 10 के गुणज के इसके अतिरिक्त कुछ भी हो।
यानी उसका जो हर है, मैं हर की बात कर रहा हूँ, ये भी मैंने हर के प्रकार था, ये भी क्या आधारित है, ये भी पर आधारित है, ये इसका थोड़ा मिला जुला था, ये भी पर आधारित है, सारे अभी मैं इसकी निकाल रहा हूँ। जो इससे अलग जो कुछ होगा ना, यानी 10 के गुणक से अतिरिक्त जो कुछ होगा हर, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग भिन्न या अशिष्ट भिन्न। 5 छठी आ गई मेरी समहर भिन्न, समहर भिन्न, इसको बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। समहर भिन्न, सम का बराबर, मतलब ऐसे भिन्न है जिसके सभी हर क्या हो, बराबर हो। ये समझ गए होगे, ये समझ गए होगे। जैसे उदाहरण कोई मैं इसका उदाहरण 2/90, 2/90 और 7/465। अब यहाँ पर जो मैंने कहा था 10 की गुणित, वहां थोड़ा संशोधन कर लो। हालांकि 10 का गुणित 90 भी है, तो यहाँ पर क्या हो, जिसका जो हर है वो 10 या 100, 1000, 10,000 या 10 की घात में हो। ये जो नीचे समझते हैं ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि गुणज में से आप देखते हैं बात बोलते बोलते उसमें कुछ निकल के जाते हैं। अब ये जो 90 ये 10 का गुणज है, तो इसमें केवल 10 या 10 की घात वाले हो, इसमें क्या 10 की घात नहीं हो। यहाँ गुणज हो गया था, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सिया। और जब पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते वक्त हर बात को ध्यान से बड़ा सुनना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं हो सकता मैं जिस आवेश में बोल रहा हूँ या जिस भाव से बोल रहा हूँ, कुछ शब्द ऐसे हो जो छूट भी जाते हो और कुछ शब्द ऐसे भी हो, क्योंकि बहुत बड़ा भंडार है गणित का, बहुत बड़ा विषय है गणित। इसमें कुछ ऐसी भी चीजें आ जाती हो वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करती हो, हम उनको शेयर करें कि ये ऐसे कंट्राडिक्ट कर रही है। अब मेरी छठी प्रकार क्या गई, वो ये समहर भिन्न, ऐसी भिन्न जिसके हर समान हो। 4/7/9 है, 10/9 है, 11/9 है, 15/9 है, यानी ये बराबर हो। ठीक है, अब इन भिन्नों की तुलना करेंगे ना, अब ये देख रहे हैं ये तो सब इनके बराबर भागे गए, तो जिसका ये अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी, इसकी तुलना इस तरह की बात भी हम करते हैं। एक है मेरी, यदि मैं 7वीं भिन्न करूं तो समअंश भिन्न, ये समअंश से निकली है, समअंश निकली है तो समअंश भिन्न। अब समअंश भिन्न का मतलब क्या हुआ, जिसके अंश समान हो। 9/7 है, 9/10, इसी को उल्टा करते हुए 9/20 है, 9/50 है, इस तरह से। अब इनकी तुलना करें क्या करें, ये तो इनके बराबर भाग है। अब जिसका ये छोटा होगा, हाथ छोटा होगा, वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये मेरी क्या है, समअंश भिन्न। कितने प्रकार की होगी, 7 प्रकार की। कभी और भी कुछ कर देते हैं, तो कितने मतलब प्रकार की भिन्न कोशिश कर रहे हैं कितने प्रकार की हो। अब 8वें प्रकार की भिन्न मेरे पास क्या हो सकती है, 8वें प्रकार की भिन्न, 8वें प्रकार की भिन्न साधारण भिन्न। 8वीं मेरी साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में क्या है, जिसके अंश और हर दोनों चीजों ले ली इसमें, अंश और हर क्या हो, दोनों ही पूर्ण संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो, दोनों ही पूर्ण संख्याएं हो। ये भी पूर्ण संख्या हो, लेकिन इसमें शर्त क्या है, जो नीचे हर है, हर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये है मेरी क्या है, साधारण भिन्न। जब ये साधारण है तो एक ऐसी में तो जटिल हो, तो एक है मेरी जटिल भिन्न। क्या है कि जटिल भिन्न जब साधारण है, तो जहां उचित थी तो अनुचित भी है, तो साधारण है तो क्या है, कोई जटिल भी है। ये है मेरी जटिल भिन्न, जटिल भिन्न। जटिल भिन्न क्या है, जटिल भिन्न ये है, मैं लिख 3/2/3/5 इस तरह से, या 1 से 3/4/3 से 2/5। ये दोनों मेरे क्या है, जटिल भिन्न के उदाहरण, जटिल भिन्न के। अब इसमें क्या मिला, इसकी परिभाषा क्या बनाओगे तुम अपने आप में, ये बनाऊंगा, ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है अपने आप में, ये भी एक भिन्न है। यानी जिसके अंश और हर स्वतः एक भिन्न हो, अंश भी एक भिन्न का रूप हो और हर भी एक भिन्न का रूप हो, उसको हम क्या कहेंगे, जटिल भिन्न कहेंगे। और 10वीं भिन्न में क्या लिखूं, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट समतुल्य भिन्न। और समतुल्य भिन्न हमने कल कर ली थी भिन्नों की तुलना में, क्या थी, एक भिन्न का अंश और दूसरे का हर, और एक का अंश और दूसरे का हर, यदि उनकी गुणा बराबर आ जाए तो क्या होगी, समतुल्य भिन्न। और समतुल्य भिन्न हम कितनी बना सकते हैं, अनंत बना सकते हैं। यानी किसी संख्या, किसी भी संख्या से किसी भिन्न के अंश और हर को उसी संख्या से हम गुणा कर दें या भाग कर दें, तो हमारी क्या निकलते आएंगी, उससे समतुल्य भिन्न निकलते आएंगे। ये थी मेरे भिन्नों के प्रकार, और इसके उदाहरण लिखेंगे। और उदाहरण लिखते वक्त याद करने की मैं फिर कह रहा हूँ, याद हम इस तरह से करें कि वो मेरे चिंतन का भाग हो।
तो नया कुछ सीखे। हालांकि जब सीख रहे हैं तो कहीं सिलेबस से बाहर भी निकल रहे हैं, वो इसीलिए कि बच्चा कुछ न कुछ, उसने हो सकता है पुस्तक में 3 ही प्रकार की पढ़े, 3 नहीं ये पढ़ सकता है, 4 प्रकार की समतुल्य पढ़ ले। लेकिन जब भी मैं इसका निर्धारण करूं तो वो ये देखो भी कौन सा भाग घर से निकल रहा है, कौन सा से निकल रहा है, कहाँ, दोनों का प्रयोग है। जब मेरे मन में रटने की बजाय मैं उन पर फोकस करूंगा भी जहां से मेरी मूल चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उनमें से गुणों का विस्तारण कैसे हो रहा है, तब मुझे लगेगा इसमें ये गुण बच गया होगा, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, कुछ नया काम किया जा सकता है। उसकी लालसा पैदा होगी, उसकी जिज्ञासा पैदा होगी। मतलब पढ़ाना क्या है, पढ़ाना तो ये जिज्ञासा पैदा करना। तो उस नई दिशा में जाएंगे, एक रटे रटाए चीज पर चले जाएंगे। भिन्न याद 3 प्रकार की होती है, न्यू न्यू, मतलब वो एक मन में पैटर्न सेट कर ले, ये पैटर्न सेट नहीं, नई दिशा में बढ़ने की कोशिश करो, कुछ नया निकलेगा, और नया निकलेगा तो अच्छा ही निकलेगा और आनंददायक निकलेगा। धन्यवाद।